कैसे हो आप? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम हिंदी कृतिका से पाठ 4 माटी वाली पाठ पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 4 माटी वाली। इसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। माटी वाली कहानी विद्यासागर नौटियाल द्वारा रचित है। प्रस्तुत कहानी में एक ऐसी स्त्री का चित्रण किया गया है जो घर घर में लाल मिट्टी पहुंचाती है। वह मिट्टी पहुंचाने वाली अकेली ही है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसकी माटी से ही टिहरी शहर के चूल्हे पोते जाते हैं। चूल्हे चौकों की लिपाई के लिए इस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसीलिए घरों में साफ लाल मिट्टी हर हालत में मौजूद होनी चाहिए। साल 2 साल में मकान के कमरों को लीपने तथा दीवारों को गोबर से लिपाई के लिए लाल मिट्टी चाहिए। माटी वाली के नित्य नए ग्राहक बनते जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली वह औरत नाटे कद की एक हरिजन वृद्धा है। टिहरी वासी इस माटी वाली स्त्री को ही नहीं बल्कि उसके कंटर को भी भली भांति पहचानते हैं। पुराने कपड़ों को मोड़कर वह एक गोले का डिल्ला के ऊपर चिकनी मिट्टी से भरे कनस्तर को टिकाए रहती है। उसके ऊपर कभी किसी ने ढक्कन लगा नहीं देखा। कनस्तर के ऊपरी हिस्से को वह काटकर फेंक देती है। इससे उसमें सरलता से मिट्टी भरी और खाली की जा सकती है। माटी वाली एक घर में माटी उड़ेलती है और घर की मालकिन उसे खाने के लिए 2 रोटियां दे देती है। वह इधर उधर देखकर कपड़े में एक रोटी छुपा लेती है और एक खा लेती है। मालकिन उसे पीने के लिए पित्तल के गिलास में चाय भी देती है। वह चाय को बहुत अच्छा सा बताती है। माटी वाली कहती है कि अब भला पीतल के गिलास कहाँ मिलते हैं, ये तुम्ही ने संभाल कर रखे हुए हैं। घर की मालकिन इन्हें पुरखों की गड़ी कमाई की निशानी बताती है। माटी लेने वाली स्त्री अपने भविष्य को लेकर चिंता में पड़ जाती है। एक अन्य घर से भी उसे 2 रोटियां मिल जाती हैं। उन्हें भी वह कपड़ों की छोरी में बांध लेती है। वह सोचती है कि रोटियां देखते ही उसका बूढ़ा पति का चेहरा खिल उठेगा। माटी वाली स्त्री का गांव शहर से दूर है। तेज चलने पर भी वह घर पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है। वह प्रतिदिन अपने घर से निकल जाती है। पूरे दिन माटी खाने में मिट्टी खोदती है, फिर सभी घरों में उसे ढोकर पहुंचाती है। इसी में उसका पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। घर पहुंचने से पहली रात घिरने लगती है। उसकी झोपड़ी गांव के ठाकुर की ज़मीन पर बनी है। इसके एज में उसे उसके घर के भी कोई काम बगैर में करने पड़ते हैं। उसने बूढ़े को कोरी रोटी देने की जगह सोचा कि प्याज की सब्जी से रोटी दूंगी। उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। माटी वाली स्त्री ने सोचा कि वह प्याज कूटकर उसे तल देगी। इस सब्जी के साथ वह बूढ़े को 2 रोटियां परोस देगी। हालांकि अब वह 2 रोटी भी खा नहीं पाता है। जब माटी वाली घर पहुंचती है तो बूढ़े की रोटियों की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। उसके पैरों की आहट सुनकर हमेशा की तरह उस दिन वह चौंका नहीं। बूढ़ा अपना शरीर छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने मुआवजा देने के लिए माटी वाली स्त्री से उसके घर का प्रमाण पत्र मांगा। वह उसके पास था ही नहीं। उसे चिंता हुई कि बांध बनने के बाद वह खाएगी क्या। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी रही। वह एक ही बात कह रही थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए।